गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फोकस स्टडी विथ अभी में आप सभी का स्वागत है। मैं गांधी सर। आज हम लोग सौंद माटी का पहला कविता आजादी क्रेस्का का विस्तृत अध्ययन करेंगे, संपूर्ण अध्ययन करेंगे और लेखक आजादी क्रेस्का में क्या मूल भावना रखना चाहते हैं इस पे हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे उठने वाले चाहे जिधर से भी सवाल हो, वो सारे सवालों का उत्तर पढ़ने के बाद जितनी भी सवालों की झंझट है वो सारी खत्म हो जाएगी। इसे पढ़ने वाले न्यू स्टूडेंट हो या पुराने, सबों को एक समान 100% जहन में समझ में आएगा। यहाँ से जितने भी सवाल हो वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। चल हम लोग समझ लेते हैं कि डॉक्टर विनोद कुमार लेखक ने आजादी क्रेस्का में क्या कहना चाह रहे हैं। आजादी क्रेस्का में क्या कहना चाह रहे हैं। आजादी क्रेस्का, आजादी का मतलब होती है स्वतंत्रता, मुक्ति। किससे मुक्ति? गुलामों से मुक्ति। गुलामी किसकी थी? मुक्ति की यदि बात आती है, स्वतंत्रता की बात आती है तो भाई किससे मुक्ति? आर्थिक मुक्ति, सामाजिक मुक्ति, राजनीतिक मुक्ति, धार्मिक मुक्ति और सांस्कृतिक मुक्ति। इन सभी से मुक्ति के लिए ये आजादी क्रेस्का कविता लिखा गया। यहाँ रेस्का जो शब्द प्रयोग हुआ है वो स्वतंत्रता की भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए रेस्का शब्द प्रयोग किया गया। उस भावना को रखने के लिए शब्द प्रयोग किया गया है रेस्का। अब देखते हैं हम लोग लेखक कविता के माध्यम से क्या भाव प्रकट करना चाह रहे हैं। आजादी क्रेस्का लहू से लिखायल है आजादी के गीत, लहू लहू से पगायल है भारत माए का जीत। क्या कहना चाह रहे लेखक कि आजादी क्रेस्का लहू से लिखायल है आजादी के गीत, लहू लहू से पगायल है भारत माए का जीत। मतलब आजादी की क्रेस्का से उसकी लहू से हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है और ये स्वतंत्रता जो मिली है इन लोगों की संघर्ष और बलिदानी है, वो पगायल है, भरा पड़ा है। ये पूरा गीत भरा पड़ा है कि किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लहू बहाए हैं। अगला पैरा हम लोग देखते हैं। तिरंगा है एक निशानी, रेस्का हो गए हुजकाय के एकर खातिर देलत कुर्बानी, यह है आजादी की यमर कहानी। हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, इस स्वतंत्रता की पहचान के रूप में हम लोगों को क्या मिला? तिरंगा मिला। और इस तिरंगा के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या दिए? कुर्बानी दिए हैं। और यही कुर्बानी है हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की यमर कहानी। यमर कहानी। अगला पैरा हम लोग देखते हैं कि अगला पैरा में क्या हमारे डॉक्टर विनोद कुमार कविता के माध्यम से कहना चाह रहे। ना चाही नाम ओखनिक, चाही मुदा माटिक टान, याद रहे बिरसा तिलका, यारो हमर पुरखा के शान। उन लोगों को अपनी मान सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। वे सभी लोग अपनी इज्जत और सम्मान पाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, जबकि उन लोगों की लड़ाई क्या थी? माटिक टान, अपनी भारत माता की स्वतंत्रता, भारत माता की धरती की स्वतंत्रता, भारत माता की लाज के लिए उन लोग लड़े थे, अपनी नाम और सम्मान के लिए नहीं लड़े थे। याद रखना चाहिए हम लोगों को भगवान बिरसा मुंडा को, तिलका मांझी को। और हमारे पुरखा है, कौन है और हमारे पुरखा? देखते हैं। शेख भिखारी चांद भैरव, सिद्धू कानू कुलगुलान, आजाद तिलका गांधी भगत, सुभाष के अमर बलिदान। ये हमारे पुरखा है जिनकी स्वतंत्रता के संघर्ष की वजह से हम लोगों को भारत में स्वतंत्रता मिली है। शेख भिखारी, चांद भैरव, सिद्धू कानू, आजाद तिलका, गांधी जी भगत, सुभाष चंद्र बोस की बलिदानी ने हम लोगों को स्वतंत्रता दी है। आगे पैरा हम लोग देखते हैं। भारत माँ एक ऐसा रेस्का
पंडरा प्रभु भाग छोड़ला, देशे के मान राखे खातिर दुश्मने के नाके नोन कसला। भारत माँ का ऐसन रिश्का, भारत माँ की ये जो स्वतंत्रता सेनानी, भारत माँ को स्वतंत्र और मुक्ति दिलाने वाले ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा पंडरा प्रभु को भागना पड़ा, उन लोगों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ जो पंडरा प्रभु शब्द आया है किसके लिए आया है? अंग्रेजों के लिए, कि अंग्रेजों को यहाँ से छोड़ने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने नाक में नोन कस दिए, मतलब भागने के लिए मजबूर कर दिए, यहाँ के भारतीयों को स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर हो गए। इस पैरा के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर कर दिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी। कौन है स्वतंत्रता सेनानी? गांधी, भगत, आजाद, बिरसा, तिलका, सिद्धू कानू, चांद भैरव, इन सबों ने पंडरा प्रभु को भगाया। पंडरा प्रभु मतलब अंग्रेज, इन लोगों को भागने के लिए मजबूर किए, है ना। धन्य भैले धरती मैया, छाती भैले वोकर ऊंच, आजादी के रेस का कारण भारतीय के नामे यारो ऊंच। धन्य हो गया धरती माँ, धन्य हो गया धरती माता, धन्य हो गया भारत की माता, धन्य हो गया ये भारत की धरती, और यहाँ का छाती भी ऊंच हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे लड़ने वाले जो रेस्का लोग थे, इन लोगों के द्वारा भारत माँ का नाम और ऊंचा हो गया, और ऊंचा हो। इस कविता के माध्यम से लेखक यही कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता कोई साधारण के द्वारा नहीं, हम लोगों की अमर बलिदानी से हम लोगों को मिला है। अब ये सारे पैरा से हम लोग एमसीक्यू भी देख लेते हैं कि एमसीक्यू इसमें क्या आ सकता है और कैसे पूछ सकता है सवाल आयोग के द्वारा। एमसीक्यू भी हम लोग देखते चलते हैं। चलिए, यहाँ पर यदि इस पैरा से एमसीक्यू देखा जाए, हम लोगों ने 100% कविता कवर कर ली। इस पैरा से यदि एमसीक्यू देखा जाए तो यहाँ पहला सवाल उठेगा कि रेस्का के शब्द प्रयोग काकर खातिर करल गेलै, काहे करल गेलै। तो रेस्का यहाँ आजादी की भावनात्मक शब्द के लिए हुआ है। पगाइल के मतलब की होवे है, पगाइल के मतलब की कहल चाहू है लेखक, आपका दूसरा सवाल बनेगा। पगाइल का मतलब भरा पड़ा है, लहू जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहाए हैं उसकी भरे पड़े हैं, इसी को कहा गया पगाइल है। अगला, इस पैरा में आपका दो सवाल बनेगा, रेस्का का मतलब क्या है और पगाइल के मतलब क्या है। इस पैरा में सवाल उठेगा कि आजादी के रेस्का में आजादी के निशानी खातिर पहचान केकरा मानल गेल है। तो उसमें से पहचान या चिन्ह के रूप में केकरा बतवल गेल है? तिरंगा के, तिरंगा के। और हमार जे भी पुरखा है और भारत के स्वतंत्रता खातिर जब लड़ोल थी तो सब की कर लेल थी? कुर्बानी दे लेल थी, और ओकर कहानी अमर है। यहाँ पे यदि एमसीक्यू बनेगा तो आपका एक बनेगा तिरंगा से, यहाँ पर एमसीक्यू बनेगा तिरंगा से। दूसरा यदि एमसीक्यू बनेगा तो हम लोगों को पूछेगा कि हमनी के स्वतंत्रता किरंग मिल रहे, तो वहाँ यहाँ उत्तर मिल जीते हमनी के स्वतंत्रता हमनी पुरखा के कुर्बानी से मिल रहे। यहाँ पर दो एमसीक्यू बनता है। अगला फेरा में हम लोग देख लेते हैं कि वहां से कौन सा एमसीक्यू बनेगा और किस प्रकार से वो एमसीक्यू ना चाहिए। ये इस पैरा में ना चाहिए नाम ओखनी, यहाँ पर एमसीक्यू ये बनेगा कि आजादी के रेस्का कविता में स्वतंत्रता सेनानी ककर खातिर लड़ोल थी, तब उत्तर यहाँ मिल जीते माटिक टान खातिर। केकर खातिर? माटिक टान खातिर, ना कि ओखनी अपन नाम खातिर। अगला आगे वाला जो प्रश्न इसमें पूछेगा, प्रश्न क्या पूछेगा? आज रहे बिरसा तिलका। तो ई पैरा में यदि प्रश्न बनता है तो दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि आजादी के रेस्का में
हमनी के पुरखा के केकर केकर नाम लियल गेले, ओकरा में ओकर हम छाटा, या फिर ये भी हो सकता है कि सारे ऑप्शन दे देंगे और ऑप्शन से ये बताएंगे कि किनका नाम इसमें से नहीं था। प्रश्न ऐसे बनाएगा कि आजादी के रेशका में एकर में केकर चर्चा ना करल गेले, तो इसमें से आपका शेख भिखारी, चांद भैरव, सिद्धू कानू, आजाद तिलका, गांधी, भगत, सुभाष के अलावा कोई और ऑप्शन डाल देगा। आपको ये याद रखना है। इस पैरा से यदि सवाल बनते हैं तो ये सवाल बनेगा। अगला पैरा हम लोग देखते हैं कि उससे क्या प्रश्न बन सकते हैं, उससे क्या एमसीक्यू बनेंगे। भारत में एक ऐसा रईस का 15 प्रभु भाई छोड़, यहां पर यदि एमसीक्यू बनता है तो एक बनेगा 15 प्रभु से। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आजादी के रेशका में 15 प्रभु ककरा कहल गेल है। तब यहाँ आजादी के रेशका में 15 प्रभु ककरा कहल गेल है, अंग्रेज के, है ना। अगला प्रश्न एक और यहां से एमसीक्यू बन सकता है कि आजादी के रेशका में दुश्मने के नाके की कसल के बात करल गेले, की कसे के बात कहल गेले, तो नॉन कसे के बात कहल गेले, नून कसे के बात कहल गेले। इस पैरा से यदि सवाल उठता है तो आपका यहाँ पर ये बनेगा। अगला पैरा भी हम लोग देख लेते हैं। एक पैरा बचा आपका, इस पे क्या एमसीक्यू बन सकता है, इस पे क्या एमसीक्यू बन सकता है। धन्य भले धरती मैया छाती भले वोकर ऊंच, आजादी के रेशका कारण भारतीय नामे आरो ऊंच। यहां पर यदि एमसीक्यू बनेगा तो यह एमसीक्यू बनेगा कि आजादी के रेशका छाती ऊंच भले ककर कारण, तो आजादी के रेशका ये छाती ऊंच भले हमनी के पुरखा के कारण, भारत के लड़े वाला स्वतंत्रता सेनानी के कारण। एक और यहां पर एमसीक्यू ये बन सकता है कि आजादी के रेशका के कारण यदि